क्या आपके पास भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जिसे देखकर आपको कुछ समझ ही नहीं आता है? लंबी लंबी इंग्लिश लाइंस, अजीबो अजीब मेडिकल शब्द और दिल में बस एक ही सवाल है, आखिर मुझे हुआ क्या है? जरा सोचिए, एक मरीज जिसके पास ब्लड टेस्ट है, एमआरआई है, सीटी स्कैन है या एक्सरे की कई रिपोर्ट्स हैं, लेकिन वो इंग्लिश नहीं जानता है, उसे समझ ही नहीं आता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। क्या उसकी बीमारी गंभीर है या सिर्फ छोटी सी समस्या है? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपके घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी रिपोर्ट की सिर्फ एक फोटो खींचिए या उसकी पीडीएफ अपलोड कीजिए और चैट जीपीटी आपको कुछ ही सेकंड में आसान हिंदी में समझा देगा कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, कौन से पैरामीटर नॉर्मल हैं और कहां आपको डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। ना कोई कठिन भाषा होगी, ना कोई मेडिकल डिक्शनरी होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स या इमेज को चैट जीपीटी पे अपलोड करके उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के बाद आप अपनी कोई भी मेडिकल रिपोर्ट्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं चैट जीपीटी की सहायता से। तो ये सभी कार्य कैसे किए जाएंगे अपने मोबाइल से, इसी पे आज हम लाइव प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के अंदर आना होगा, प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चैट जीपीटी सर्च कर लेना है और यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च करने के बाद हमने इसको डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा है, इसलिए यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे यदि आपने अकाउंट नहीं बनाया होगा तो अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। अकाउंट बहुत आसान होता है, मैं आपको एक बार अकाउंट दिखा भी देता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो मैं पहले अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट कर देंगे तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आएगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी जीमेल आईडी जो आपके मोबाइल्स में होंगी उनमें से आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी एक जीमेल आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप कोई भी जीमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे उसके साथ में आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे आपका अकाउंट तो बन जाएगा। अब इस अकाउंट को बनने के बाद अब इसके अंदर कैसे कार्य किया जाएगा इस पे हम बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास मान लो पहले से कोई भी पीडीएफ फाइल्स में है तो उसको यूज कर सकते हैं, या मान लो आपके पास इस प्रकार से कोई रिपोर्ट्स है उसको यहाँ पे आप डायरेक्टली अपलोड करके भी कार्य कर सकते हैं। तो देखो कैसे किया जाएगा। यहाँ पे ऊपर जो आप देखेंगे सबसे पहले लाइंस यहाँ पे दो दिखाई दे रही होंगी, इन दो लाइंस पे क्लिक करना है और यहीं पे आपको एक न्यू चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे न्यू चैट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना होगा। अब इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेंगे, फोटोज का, कैमरा का, फाइल का, क्रिएट इमेज, थिंकिंग का। देखो यहाँ पे अगर आपके पास पहले से कोई पीडीएफ फाइल है तो यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यदि आपके पास मान लो अभी इसी पास प्रेजेंट समय में आपके पास मान लो वो यहाँ पे है इस प्रकार से आपके पास डॉक्यूमेंट अर्थात तो आपकी रिपोर्ट्स, तो उसके लिए आपको कैमरे का यूज करना है। तो यहाँ पे कैमरे पे हम यूज करते हैं। कैमरे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी फोटो आपको ले लेना है। बस फोटो थोड़ा सा क्लियर ले लें जैसे समझ में आ जाए इस फोटो में। यहाँ पे मैंने फोटो ले लिया है। अब फोटो लेने के बाद अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि बताइए कि इसके अंदर क्या समस्या है। इसके लिए आपको माइक का यूज करना है, क्योंकि आप इतना पढ़े लिखे तो है नहीं, टाइपिंग करेंगे। अगर है तो लिख सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे माइक के ऊपर क्लिक करेंगे। तो माइक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन आपसे पूछेगा कि अलाउ टू माइक, आपको अलाउ टू पे क्लिक कर देना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चैट जीपीटी जी बताइए कि जो मैं यहाँ पे आप कंटिन्यू पूछेगा तो यहाँ पे माइक पे फिर से क्लिक करता हूँ। चैट जीपीटी जी बताइए कि यहाँ पे मैंने जो मेडिकल रिपोर्ट अपलोड किया है इसके अंदर कौन सी चीजें नॉर्मल हैं और क्या इसके अंदर समस्या है, और आप हमें हिंदी में बताएं, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है और मैं एक पेशेंट हूं, जिससे मुझे आसानी से समझ में आ जाए कि हमारे रिपोर्ट में हमें क्या समस्या है, क्या गंभीर समस्या है या नॉर्मल समस्या है, आप हमें डिटेल से बता दें।
देखो मैंने इतनी चीजें कहा है। अब इसी को जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बंद करेंगे, ये देखो यहाँ पे जानकारी निकाल कर देना स्टार्ट कर देगा कि क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है। देखो आपकी रिपोर्ट में क्या क्या नॉर्मल है। देखो ब्लड ग्रुप नॉर्मल है, ओ पॉजिटिव है, ब्लड शुगर वो भी नॉर्मल है, यह बिल्कुल सब नॉर्मल है, हेपेटाइटिस नॉर्मल है, HIV नॉर्मल है, हेपेटाइटिस C वायरस ये भी नॉर्मल है। आपकी रिपोर्ट में कोई गंभीर समस्या है क्या, समस्या है क्या, इससे लिखा है तो नहीं, यहाँ पे कोई गंभीर समस्या नहीं है। आपकी पूरी रिपोर्ट में कोई गंभीर बीमारी नहीं मिली है। सभी महत्वपूर्ण टेस्ट हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है, HIV नेगेटिव, हेपेटाइटिस C है, ब्लड शुगर है, ब्लड ग्रुप सामान्य है। कुल मिलाकर निष्कर्ष आपकी पूरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। आपको वायरल हेपेटाइटिस या ब्लड शुगर की कोई समस्या नहीं है। देखो कितनी अच्छे से इसने बता दिया, कोई समस्या नहीं है। अभी डॉक्टर के पास जाते उसको कोई ना कोई समस्या बता के आपको कहता है ये कराओ वो कराओ, देखो बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे बता रहा, तो कोई कठिन बात नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और रिपोर्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर से प्लस पे क्लिक करना है और कैमरे पे जाके उस फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे अपलोड करने के बाद मैं फिर से माइक का यूज करता हूँ। ChatGPT जी बताइए, जो यहाँ पे मैंने मेडिकल रिपोर्ट अपलोड किया है इसमें क्या चीजें नॉर्मल हैं और क्या चीजें गंभीर हैं, क्या मुझे कोई गंभीर समस्या है या नहीं है, इसके विषय में आप हमें बताइए। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा है, देखते हैं कि ये क्या बताता है या नहीं बताता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल चीजें हैं तो यहाँ पे देखो बताना चालू कर दिया महत्वपूर्ण। सबसे पहले जाने कि आपकी रिपोर्ट में क्या क्या नॉर्मल है, क्या क्या नॉर्मल। देखो TLC हमारी नॉर्मल यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट काउंट भी यहाँ पे नॉर्मल आ चुकी है, न्यूट्रोफिल्स भी नॉर्मल होती है, लाइट्रोफिल्स भी नॉर्मल है, यहाँ पे MCV नॉर्मल। अब जाने काफी रिपोर्ट में क्या समस्या है। रिपोर्ट में क्या समस्या, तो सिर्फ एक समस्या निकली है, हल्का एनीमिया था, हल्का खून की कमी है, उसके अलावा यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से आप अपनी रिपोर्ट को यहाँ पे जांच कर सकते हैं, डिटेल से यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में, और बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ आपको देगा। अब मान लिया आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आप कैसे जानकारी निकाल सकते हैं, इस पे अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे फिर से सेम अल्ट्रासाउंड जैसे रिपोर्ट से इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे प्लस निशान पे जाना है और यहाँ पे आपको कैमरे पे चले जाना है और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इस रिपोर्ट को यहाँ पे फोटो खींच लेना है। फोटो खींचने के बाद यहाँ पे आ जाएगा माइक को ऑन करना है। आप हमें बताइए कि जो मैंने यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट अपलोड किया है इसके अंदर क्या क्या चीजें नॉर्मल हैं, क्या इसके अंदर समस्या है, क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कोई गंभीर समस्या है या नहीं है। यदि मुझे गंभीर समस्या है तो उसके लिए कौन कौन से इलाज किए जाएंगे, क्या घरेलू इलाज हो सकते हैं, क्या मेडिकल दवाएं हो सकती हैं, आप हमें थोड़ा सा डिटेल से बताएं। देखो इतनी चीजें मैंने बता दिया, जिस लेवल से आप बताएंगे उसी हिसाब से आपको बताना चालू कर देगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, मैंने आपकी अपलोड की हुई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा है और मैं आपको बहुत सरल शब्दों में समझा देने में हिंदी में बताऊंगा कि इसमें क्या नॉर्मल है और क्या क्या समस्या है और क्या गंभीर है या नहीं। देखो नॉर्मल बात करें तो यहाँ पे लीवर हमारा नॉर्मल है, गाल ब्लैडर नॉर्मल है, CVD भी जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ, पैनक्रियाज भी नॉर्मल है, स्प्लीन भी नॉर्मल है, किडनी भी, दोनों किडनी नॉर्मल है, यूरिनरी भी यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्मल है, प्रोस्टेट पुरुषों में है। अब जाने की आपकी रिपोर्ट में क्या समस्या मिली। आपकी पूरी रिपोर्ट में मुख्य समस्याएं दो हैं, कौन से, एक स्मॉल बाउल लोप है, मिनिमल इन्फ्लेम एंड थिकन वाला, अर्थात तो आपकी छोटी आंतों में हल्की सूजन मरोड़ जैसी समस्या है, जिसे मेडिकल भाषा में एंट्रोकोलाइटिस अर्थात ग्रेड 1 कहा गया है। यह आमतौर पर जो होता है गैस एसिडिटी, इन्फेक्शन, कॉन्टेम्प, कब्ज, मसालेदार पेट में गर्मी, खाना सही से पचना, ये समस्या आती है। दूसरा लेफ्ट किडनी में स्मॉल सिस्ट यहाँ पे दिखाया गया जो कि 0.9 से 0.7 तक यहाँ पे दिखाया गया गाल ब्लैडर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें समस्या या गंभीर नहीं है और किसी इलाज की जरूरत नहीं है। निष्कर्ष यहाँ पे निकला तो कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कोई पथरी नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लीवर किडनी सब नॉर्मल है। केवल समस्या ठीक कैसे होगी, इसके लिए छोटी आंत की सूजन डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली दवाएं जैसे कि ओफ्लैक्सासिन, ऑर्डिंडाजोल है, पेंटाप्रोजोल, रिविप्रोजोल है, डाइसाइक्लोमेफेनिक एसिड है, ORS है डिहाइड्रेशन के लिए। होम रेमेडी जैसे कि दही छाछ खाएं, नारियल पिए, इस प्रकार
से। किडनी सिस्ट का इलाज कैसे होगा, तो इससे छोटे सिस्ट का कोई इलाज नहीं चाहिए। हर 12 से यूएसजी कराएं और पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं। इस प्रकार से क्या आगे कोई टेस्ट करवाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, सीबीसी स्टूल और टेस्ट है और यूरिन टेस्ट है। सरल भाषा में बात करें तो आपके अल्ट्रासाउंड में सिर्फ पेट की छोटी आंत हल्की सूजी हुई है और एक छोटा सा सिस्ट है, दोनों ही गंभीर नहीं है। आप देख सकते कितनी अच्छे से इसने बता दिया है। तो इस प्रकार से अगर आप एक पेशेंट हैं या आपके पास बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, तो उनको अपलोड करके उनके विषय में आप डिटेल से जानकारी निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ में, कुछ नए एआई टूल्स को यूज करना सीखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।